नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये वो मंच है जहां दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लड़ा गया था। ये वो धरती है जहां धर्म की स्थापना के लिए एक महायुद्ध हुआ। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम उसी जमीन पर चल सकें जहां इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक एहसास है जिसे आज हम इस सफर में साथ मिलकर महसूस करने वाले हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि की गहराई में उतरते हैं। हम उन खास जगहों पर जाएंगे जहां इस महाकाव्य की सबसे अहम घटनाएं घटी थी, वो जगहें जो आज भी उन महान कहानियों की गवाह बनकर खड़ी हैं। तो हमारी इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव हमें ले चलता है एक ऐसे वीर की कहानी की तरफ जिसका शौर्य आज भी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन और सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु की। आज भी अगर अभिमन्युपुर जाएं तो वहां ये भव्य मूर्ति खड़ी है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये उस आखिरी पल की याद दिलाती है जब अकेले और निहत्थे अभिमन्यु ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक टूटे रथ के पहिए को ही अपना शस्त्र बना लिया था। कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। अभिमन्यु की कहानी कुछ ऐसी ही थी। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तब उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने का रहस्य तो सुन लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका सुनने से पहले ही उनकी मां को नींद आ गई और बस यही अधूरा ज्ञान उनकी वीर गति का कारण बना। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चक्रव्यूह की 7 परतें थीं। एक ऐसी सैनिक रचना जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था, और उस 7 परतों वाले जाल के अंदर युवा अभिमन्यु अकेले थे। सोचिए, उस चक्रव्यूह के अंदर वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथियों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखकर एक साथ उन पर हमला कर दिया। उनका अंत बहुत दुखद था, पर उनका साहस और बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। एक वीर की इस कहानी के बाद चलिए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के एक और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, ब्रह्म सरोवर, जो महाभारत के समय हर तरह की हलचल का एक बड़ा केंद्र था। ये कोई आम तालाब या सरोवर नहीं है। मान्यता है कि इसे खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। इसकी दीवारों पर महाभारत के सीन इतनी खूबसूरती से उकेरे गए हैं कि ये किसी चलते फिरते म्यूजियम जैसा लगता है। और इसका साइज कमाल का है। कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड पवित्र सरोवर है। इसकी विशालता ही उस दौर की भव्यता को बयां करती है। तो ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा तालाब नहीं है, इसके चारों ओर एक पूरा आध्यात्मिक माहौल है। जैसे कि श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, एक बहुत बड़ा गीता रथ है, और हाँ, द्रौपदी कूप, रुक्मिणी घाट और देवकी घाट जैसी कई पवित्र जगहें हैं, और हर जगह की अपनी एक कहानी है। और हर जगह एक गहरी भावना से जुड़ी है। जैसे द्रौपदी कूप, ये वही जगह है जहां द्रौपदी ने अपनी वो भयानक प्रतिज्ञा पूरी की थी, दुशासन के रक्त से अपने बाल धोने की। ये जगह न्याय और प्रतिशोध की एक बहुत बड़ी याद दिलाती है। अब हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो त्याग और सहन शक्ति की एक मिसाल है, नरकातारी। ये जगह जुड़ी है महान पितामह भीष्म की कहानी से। 56 दिन, सोचिए, लगभग 2 महीने तक भीष्म पितामह तीरों की सेज पर लेटे रहे, सिर्फ सही समय का इंतजार करते हुए ताकि वो अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकें। ये संख्या उनकी जबरदस्त सहन शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है। और देखिए, इस भयानक युद्ध के बीच भी कैसे करुणा के पल देखने को मिलते हैं। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी तो अर्जुन ने ही, जी हां, उसी अर्जुन ने जिसने उन्हें बाणों से घायल किया था, उन्होंने पर्जन्यास्त्र चलाकर धरती से पानी की धार निकाली ताकि उनके परदादा की प्यास बुझ सके। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे अहम, सबसे पवित्र पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो जगह जहां श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया, ज्योतिसर। जी हां, यहीं पर, इसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे अक्षयवट कहते हैं। ये पेड़ आज भी उस पल का गवाह है जब भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त, अपने शिष्य, दुविधा में फंसे अर्जुन को वो उपदेश दिया था जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। बस इस एक बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी। अपनी बात को साबित करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को अपना वो अद्भुत रूप दिखाया, विराट रूप, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था।
ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ एक सारथी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। अब सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान इतने विशाल ब्रह्मांडीय रूप को कैसे देख सकता है? तो इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, यानी दिव्य दृष्टि, जिससे वो सच्चाई को देख पाए जो इन आंखों से देखना नामुमकिन है। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ है, कुरुक्षेत्र सिर्फ लड़ाई की जमीन नहीं है। ये एक ऐसा कैनवस है जहां वीरता, त्याग, कर्तव्य और भक्ति की अनगिनत कहानियां लिखी हुई हैं। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है, हर जगह एक सबक सिखाती है। और अंत में ये पूरी यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हजारों साल पुरानी ये कहानियां, धर्म, कर्तव्य और बलिदान की ये बातें आज की दुनिया में हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं? ये वो सवाल है जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी हम सबसे पूछती है। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्य ब्रह्म ज्ञान और मधुर भजनों के लिए ओम ब्रह्मदेव चैनल को सब्सक्राइब करें।